जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, क्षेत्र का मतलब होता है घेराव, और चुंबक का घेराव ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर एक मैं आपको और अच्छे से परिभाषा समझा देता हूँ। देखिए, मान लेता हूँ ये कोई चुंबक है, और आप लोग एक चीज़ नोटिस की होगी, हम लोग बचपनों में क्या करते हैं कि जैसे मान लेता हूँ ये चुंबक है और एक कोई लोहे का मटेरियल है। चलो इतना बड़ा मान लेता हूँ, ये लोहे का मटेरियल है, ये लोहा है और ये आपका ये चुंबक है। तो अगर मान लेता हूँ इस लोहे को मैं दूर से इस चुंबक के जब समीप लाता था तो मैं ये देखता था कि ये चुंबक इससे कोई इफेक्टेड नहीं होता था, ये चुंबक इस लोहे को नहीं आकर्षित करता था। लेकिन अगर हम इस लोहे को थोड़ा और पास 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 लाते थे, मान लेता हूँ यहाँ तक हमने ला दिया, इस लोहे को उठा के हमने कहाँ रख दिया, मान लेता हूँ इस लोहे को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो फिर मैं ये देखता था कि मुझे इस लोहे को चुंबक में चिपकाना नहीं पड़ता था, ये ऑटोमेटिक जाके इस चुंबक में चिपकता था। ये अचानक से हो जाता था। हम लोग कभी इस पर केयर भी नहीं करते थे कि अगर इस लोहे को हम बहुत दूर रखे रहते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जैसे हम इस लोहे को चुंबक के पास लाते थे तो ये देखते थे कि ऑटोमेटिक जाके उसमें खिंच के चला जाता था और चिपक जाता था। तो इसको मैं कभी सोचता भी नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो चुंबक होता है ना, पहला चीज़ तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं, जिसकी वजह से ये चुंबक अपने क्या करता है, चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम नेटवर्क भी कह सकते हैं या फिर कवरेज एरिया भी बोल सकते हैं। तो चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है। अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई भी चुंबकीय वस्तु आती है तो ये चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, अर्थात चुंबकीय गुण अनुभव किया जाता है, उसे हम दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर मान लेता हूँ किसी वस्तु को हमें चुंबक से चिपकाना होता है तो बस कुछ नहीं करना है, अगर उसको मैं सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र तक ला दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समीप ला दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र खुद उसको ऑटोमेटिक अपनी ओर खींच लेता है। तो ये होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं से बना एक क्षेत्र होता है, जिसके अंदर हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे तो वो चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। इसको मैं समझ लेता हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो ये मान लेता हूँ सपोज दैट ये चुंबक है N और ये S है। तो चुंबक के N ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं जो S ध्रुव की ओर जाती हैं उन्हें हम दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। समझना ध्यान से इस बात को। देखिए, जो चुंबक होता है उसमें N ध्रुव होता है उसके एंडिंग पॉइंट पे, और एक एंडिंग पॉइंट पे S ध्रुव होता है। तो होता क्या है कि चुंबक के N ध्रुव से एक रेखाएं निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि वो काल्पनिक होती है, उसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो N ध्रुव से निकलने वाले रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये रेखाएं होती हैं इनके पास एक ऐसी ताकत होती है जो लोहा, एल्युमिनियम और भी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती हैं। इसलिए इन रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से जानते हैं। या फिर एक मैं और परिभाषा देना चाहूँ चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में, तो कह सकता हूँ कि वे बल रेखाएं जो N ध्रुव से निकल कर S ध्रुव की ओर जाती है वो तो चुंबकीय बल रेखाएं हमने बता ही दिया। फिर यह भी एक बात और मैं कह सकता हूँ कि N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाने वाले मार्ग को, देखिए एक प्रकार का रास्ता का निर्माण कर रही हैं, तो जाने वाले मार्ग को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो बस वही आप समझिए कि N ध्रुव से निकल कर
एस ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और इनके पास एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये एक अपना क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से अगर इसके समीप कोई भी वस्तु आएगी तो इनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आपको ये नोटिस करना है कि ये हमेशा एन से निकलती हैं और एस की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये कुछ इसकी खासियत हुई चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में। अब बात ये आती है दोस्तों कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाती हैं, जबकि मैं बात करूं चुंबक के भीतर, देखिए एन से निकली थी, एस की ओर गई थी। तो अगर मैं चुंबक के भीतर में बात करूं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एस टू एन जाती। कहने का मतलब ये समझना है कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो आउट ऑफ चुंबक यानी चुंबक के बाहर कैसे गति करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबक के बाहर की अगर मैं बात करूं तो वो एन टू एस जाती हैं। अगर मैं बात करूं चुंबक के अंदर तो वो एस टू एन जाती हैं। यानी चुंबक के भीतर देखेंगे तो वो एस से, क्योंकि देखो यहाँ एन से निकलेंगी तो एस में एंट्री करती हैं, फिर इनको यहीं पे आना पड़ता है क्योंकि इनको बाहर निकलना पड़ता है ना, तो यहाँ एस से एन की ओर जाती हैं। तो ये कुछ बातें हुई। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। आइए मैं उनको समझ लेता हूँ कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट यही कहता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कहने का मतलब जो चुंबक से रेखाएं निकलती हैं वो सदैव एन, मतलब चुंबक के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, चुंबक के बाहर सदैव वो एन से एस की ओर जाती हैं। और चुंबक के अगर भीतर की बात की जाए तो वो एस टू एन जाती है। पहला यही गुण है। फिर से एक बार समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं अगर मैं बाहर की बात करूँ तो वो हमेशा एन टू एस जाती हैं, और अगर चुंबक के भीतर में बात करूँ तो वो एस टू एन आती हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव बंद वक्र में चलती। बंद वक्र का मतलब एक कर्व के रूप में चलती हैं और ये कहीं से ब्रेक नहीं होती हैं। जैसे अगर यहाँ से ये निकली है तो ये कहीं पर टूटती नहीं है, वो सीधा फिर एस में ही एंट्री करती हैं। ये हमेशा बंद वक्र में रहती हैं और ये कभी टूटती नहीं है। तो ये दूसरा इसका खासियत हुआ। तीसरी बात ये हुई दोस्तों कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे तो हमने एक ही बना रखा है, अगर मैं एक दूसरा इमेज ड्रॉ करूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको बढ़िया समझा सकूँगा। चलिए यहाँ पे एन और एस बना दिया। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एन टू एस जाती हैं और ये ऐसे ही मतलब बढ़ती जाती हैं। जब ये बाहर निकलती हैं तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो सबसे बड़ी खासियत इसमें यही है। अगला जो इसमें पॉइंट बनता है दोस्तों, जो चौथा नंबर है, अगर मैं बात करूँ चुंबकीय बल रेखाएं, अगर इस ध्रुव की मैं बात करूँ, इस यहाँ पे किनारे की मैं बात करूँ, इधर और यहाँ पे किनारे में बात करूँ, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती किनारे किनारे बहुत ज़्यादा पास में होती हैं। यही कारण है कि किनारे किनारे चुंबकीय की जो प्रबलता होती वो ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को लाएंगे तो बहुत प्रबल, बहुत शक्ति से उसको अट्रैक्ट करेगा चुंबक। लेकिन अगर आप जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो गई हैं वहाँ पे आप ले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लाइए, तो आकर्षित तो करेगा लेकिन उतनी ताकत से नहीं करेगा जितनी ताकत से यहाँ पे किनारों पे करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पास पास में हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रबलता थोड़ा ज़्यादा अधिक रहती है। और दूर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रबलता थोड़ा कम हो जाती है। तो ये खासियत होती है दोस्तों। और जो लास्ट पॉइंट है पाँचवा नंबर अब मैं आपको बताऊँ तो इसमें पहला नंबर तो ये समान अंतर में चलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक समान अंतर में चलती हैं। समांतर का मतलब जैसे एक ऐसा जा रहा है तो इसी के नीचे एक दूसरा जाएगा।
और समान अंतर की खास बात यह होती है कि इन दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस मेज़रमेंट करूं तो जितना दूरी यहाँ पर रहेगी उतना ही दूरी यहाँ पे रहती है, यानी समान अंतर, या फिर कह सकते हो कि ये समान दूरियों में गति करती है। जैसे अगर या इस चुंबक से यहाँ तक मान लेता हूँ सपोज दैट 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर मान लेता हूँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे में भी 1 मिलीमीटर होगा, तीसरे में भी लगभग 1 ही मिलीमीटर होता है। हो सकता है थोड़ा जब और बड़ा होता है तो वहाँ पे दूरियाँ थोड़ा बढ़ जाती हैं, लेकिन लगभग वो समान अंतर और समान दूरियों में गति करती हैं। तो ये इसके कुछ खासियत थे, इसके गुण थे। एक बार मैं पुनः रिवीजन करा देता हूँ। पहला नंबर तो जो पहला गुण था, पहला गुण ये है कि उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के भीतर वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आती हैं। दूसरी बात है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र में चलती, कहीं टूटती नहीं है, वो जैसे निकलती हैं वैसे वो ट्रैवल करती रहती हैं, कहीं ब्रेक नहीं करती। और तीसरा पॉइंट यह था कि कभी किसी को काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी नहीं कि जैसे एक इधर से निकल के जा रहा था एक इसके ऊपर से चढ़ के जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो जैसा मतलब जिसकी जैसी पोजीशन, जिसकी जैसी क्षमता, उसी के हिसाब से वो गति करता है, कभी एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ते नहीं हैं। तो तीसरा पॉइंट हुआ दोस्तों। चौथा पॉइंट ये हुआ कि अगर मैं बात करूँ चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है ध्रुव यानी ध्रुव के पास अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ की प्रबलता अधिक होती है, यही कारण है कि यहाँ पे वस्तुएं बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ चुंबक के दूर यानी दूर दूर में, इधर एरिया में तो यहाँ पे थोड़ा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो दूर दूर होती हैं, इसलिए प्रबलता थोड़ा कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हमने ये बताया कि जो लास्ट पॉइंट है इसमें चुंबकीय बल रेखाएं समान अंतर और समान दूरियों में गति करती हैं, यानी इनके जो चलने का जैसे एक गई है तब उसके ऊपर 1 मिलीमीटर के ऊपर एक जाएगी, फिर उसके 1 मिलीमीटर दूसरा जाएगा, फिर उसके ऊपर ऐसे जाएगा, यानी ऐसे गति करते रहते हैं। तो ये बातें थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको जितनी भी मैंने बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।